तमाम जो लिबरल पत्रकार है, तमाम जो लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी पर झूठ साँच वो भी खबर चलाते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टीवी अखबार वाले जो पत्रकार हैं वो बीजेपी के साथ है, वो सारे झूठ साँच खबर जो है वो कांग्रेस के खिलाफ चलाते रहते हैं। तो इस देश की पत्रकारिता दो खेमा में बटी हुई है। एक जो खेमा है वो कांग्रेस के साथ है, जिसको हम सवर्ण लिबरल पत्रकार कहते हैं, और उसको भी SC ST OBC के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, सारे लोग। लेकिन ये सब कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। और एक बहुसंख्यक जो टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं वो भी सवर्ण हैं, वो खुलकर बीजेपी के साथ हैं। तो फिर सवाल है ऐसे में कि आरजेडी के साथ क्या होगा? सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम की खबरें कौन दिखाएगा? इनकी रैली, धरना, प्रदर्शन कौन दिखाएगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं, तमाम जो आप किसी पत्रकार को इस बात से नापिए कि वो आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति बात कर रहा है कि नहीं। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो जाति जनगणना के पक्ष में बात ना करे, जो रिजर्वेशन के पक्ष में बात ना करे, जो रिजर्वेशन की चोरी हो रही है उसके खिलाफ बात ना करे। चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से इस देश में SC ST OBC के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। यूपी में जाति देखकर पोस्टिंग हो रही है, जबकि पोस्टिंग जो पदोन्नति होती है, जो प्रमोशन मिलता है, वो अनुभव के हिसाब से मिलता है और वरिष्ठता के हिसाब से मिलता है, लेकिन वो हो रहा है जाति देखकर। इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सोचिए, दो पत्रकार जो अब थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाति को लेकर एक सर्वे कर दिया। एक ब्राह्मण समाज के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज के लोग भरे हुए हैं। अब एक ठाकुर समाज की महिला पत्रकार आ गई है, उन्होंने कहा कि मीडिया में ब्राह्मण समाज के पत्रकार भरे हुए हैं। बात दोनों की सही है, लेकिन सवाल है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात कौन करेगा? तो मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में जो दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस बेहतर सिचुएशन में थी, लेकिन अब वहां से वो डाउनफॉल कर रही है, क्योंकि हरियाणा में कम से कम बैकवर्ड और SC समाज के लोग हुड्डा फैमिली को अपना नेता मानने के लिए अब तैयार नहीं है। और जिस तरह से कुमारी सैलजा, जो एक बड़ी नेता थी कांग्रेस की, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी कांग्रेस में रही, रिटायर्ड IAS रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी समझिए कि कांग्रेस से नाराज चल रही हैं और वो लगातार चुनाव प्रचार में नहीं जा रही है। हुड्डा फैमिली का किस तरह से वर्चस्व है कांग्रेस पर, इसको समझिए। हुड्डा फैमिली अध्यक्ष पद पर पहले वो खुद थे, बाद में उनको थोड़ा पता चला कि नहीं भैया, एक दलित समाज के लोग को अध्यक्ष बनाओ, तो पहले अशोक तंवर को बनाया गया। अशोक तंवर JNU से पढ़े लिखे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इनको ये रोबोट की तरह चलाना चाहते थे, वो नहीं चले। इसी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अशोक तंवर पर हमला हुआ था। उसके बाद अशोक तंवर को बाइकआउट करना शुरू हुआ, फिर वो जाकर चले गए आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से इस बार बीजेपी में चले गए। उसके बाद वहां उदय भान जी को बनाया गया है। उदय भान जी को अध्यक्ष हैं, दलित समाज से हैं, लेकिन सोचिए उदय भान जी को उनके दामाद तक को टिकट नहीं मिला। अब मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, हरियाणा में क्या चल रहा है। कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है। OBC के लोग ऑलरेडी पहले से बाहर हैं, सैनी, खासकर OBC समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं, नाराज हैं। 20% दलित समाज के वोट है। सिर्फ अगर जाट समाज पूरी तरह से वोट भी कर दे तो भी कैसे आ जाएगी? 20%, 25% तो आएगी नहीं कांग्रेस। जबकि दो बड़ी पार्टियां जो जाट समाज से ही हैं, लोकदल और जननायक जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, तो चलिए दुष्यंत चौटाला तो बीजेपी के साथ थे, तो उनकी विश्वसनीयता को खतरा है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो हैं, जो BSP के साथ गठबंधन में हैं, उन्होंने तो किसान आंदोलन के पक्ष में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बाईपोल हुआ, उसमें वो चुनाव भी जीत कर वो BSP के साथ गठबंधन में है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि हुड्डा फैमिली। और इस बार क्या हुआ? इस बार शुरुआत में सोचिए, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। अब उदय भान जी ने भी कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उसके बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब सोचिए, कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा जातिवादी कौन पार्टी है, सोच समझिए। बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ में वो आदिवासी CM देती है,
उड़ीसा में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। नवीन पटनायक के पिता जो थे वो रहते थे, तो वो उनका वर्चस्व था कांग्रेस में। बाद में नवीन पटनायक के, लेकिन कांग्रेस वहां ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती थी, बीजेपी ने ट्रेंड चेंज कर दिया। वहां भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में कहीं से उठाकर किसी को, तो बीजेपी में कम से कम ये ताकत तो है कि जो नेता जितना बेनिफिशियरी है उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के खास करीबी रहे खट्टर को भी हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी ये एक बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के दौर में जो तुष्टीकरण था वो बीजेपी के दौर में और बढ़ गया है। सवर्ण तुष्टीकरण, सवर्ण समाज का बोलबाला है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस भी कुछ देने के लिए तैयार तो नहीं है। कांग्रेस जैसी बुरे वक्त में आती है तब उसको खड़गे याद आते हैं, दलित याद आते हैं, लेकिन जैसे ये बुरे वक्त से निकलते हैं इनकी मोनोपोली फिर हाई हो जाती है। तो हरियाणा में जो आपको सवर्ण लिबरल पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है, ये दरअसल आपको मिसलीड किया जा रहा है, आपको गलत जानकारी दी जा रही है। सच्चाई ये है कि इस देश में जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं वो या तो 90% बीजेपी के साथ हैं, 10% कांग्रेस के साथ है। इसलिए इस देश के समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, या आप बीएसपी के समर्थक हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हो, या आप एक आम नागरिक हो, एससी एसटी ओबीसी के नागरिक हो, आपको अगर राजनीतिक रूप से सचेत रहना है, सामाजिक रूप से सचेत रहना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं ये आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये आपको या तो कांग्रेस के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में है। तमाम बहुजन दलों को इग्नोर करते हैं ये। लेकिन अब समाज बहुत जाग चुका है, सोशल मीडिया पर लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, एससी एसटी ओबीसी के दर्जनों पत्रकार यूट्यूबर जो हैं वो ग्राउंड पर हैं। कुछ जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डीएनए रिपोर्टिंग कर रही है, दर्जनों यूट्यूब चैनल के सोशल मीडिया के पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हरियाणा में मामला फंस गया है और मिली जुली सरकार होगी। कांग्रेस जो लीड लेते हुए दिख रही थी वैसा कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो पैसे वाली पार्टी है, ज्यादा जनाधार वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि सवर्ण समाज की संख्या ही 10 से 15% है। इस देश में ज्यादा संख्या वाली जो पार्टियां हैं वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम जैसे दल हैं जिनके पास 80% तक आबादी है, 85% तक आबादी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं हरियाणा में मामला फंस गया है और बीएसपी का गठबंधन है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की भी भूमिका है। और अगर 10 से 15 सीटें बीएसपी जीतती है तो कोई दलित मुख्यमंत्री बनाना होगा। दरअसल चौटाला को डर था। सोचिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी गठबंधन होना था, लेकिन वो गठबंधन कांग्रेस ने फिर वही होशियारी दिखाई, गठबंधन की अफवाह फैलाई, खबर फैलाई ताकि लोगों की सिंपैथी मिले कि गठबंधन आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। सच्चाई है कि हुड्डा फैमिली नहीं चाहती थी कि गठबंधन हो, क्योंकि उनको लगता है, हुड्डा फैमिली चाहती है कि या तो बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस जीते तो मैं मुख्यमंत्री बनूं। इस बार दोनों नहीं होगा। जैसे 400 पार नहीं हुआ, इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही, वहां मिलीजुली सरकार होगी। और बीएसपी की बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर उनके समर्थकों ने भी जमकर वोट दिया तो 1 दर्जन सीटों पर बीएसपी गठबंधन चुनाव जीत सकती है। और ऐसी स्थिति में मिलीजुली सरकार होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के वोट में चारों तरफ से डेंट लग रहा है। आम आदमी पार्टी भी डेंट कर रही है, क्योंकि बीजेपी का वोट डेंट नहीं होता है। जो बीजेपी का धर्म के नाम पर वोट है वो वोट मिलना है, ओबीसी के लोग वोट कर रहे हैं। दलित समाज का 50% वोट कांग्रेस को जाता, लेकिन जिस तरह से कुमारी सैलजा वाला प्रकरण हुआ, अशोक तंवर वाला प्रकरण हुआ, सबको पता है, उस वजह से उनको नुकसान होता दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो भी सही नहीं है, जो सवर्ण लिबरल पत्रकार दिखा रहे हैं वो भी सही नहीं है। सच्चाई का आकलन यह है कि हरियाणा में मिलीजुली सरकार होगी और ये ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो वहां जिस तरह से हुड्डा फैमिली ने कुमारी सैलजा को डेंट किया कि इनके लोगों को टिकट ही न दिया जाए, ताकि कोई अगर गठबंधन की सरकार होती है तो हालत मध्य प्रदेश वाली होने जा रही है कांग्रेस की। जैसे वहां कमलनाथ एंड सन्स ने कांग्रेस को कब्जा कर रखा था, कहा था कि अखिलेश बखिलेश क्या है। यहां भी कांग्रेस पर हुड्डा फैमिली का कब्जा है और वहां कम से कम ये तय है कि हरियाणा में मिली जुली सरकार बनने की संभावना है।
और आप लोग अगर हरियाणा से हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो जो अब तक कहता रहा हूं वो सही साबित होता रहा है। मैंने कहा था नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी का खेला हो जाएगा, खेला हो गया। मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हारने के बाद कांग्रेस गठबंधन करेगी, कांग्रेस ने किया, बीजेपी कमजोर हुई। मैं अभी भी कह रहा हूं पॉलिटिकल जितना गठबंधन की समझ बीजेपी को है उतनी समझ कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस दरअसल आरएसएस की असली पार्टी कांग्रेस है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अगर आप हरियाणा से हैं तो हमें राय दे सकते हैं। मामला फंस गया है और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि बहुजनों के लिए मिलीजुली सरकार ज्यादा अच्छा है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।